बहुत समय पहले एक बहुत प्यारे से जंगल में बहुत सारे जानवर मज़े से रह रहे थे। उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। अपनी जिंदगी बहुत मज़े से बसर कर रहे थे। और उसी जंगल में बहुत ज़्यादा गरीब भोली चिड़िया भी अपने घोंसले में रहा करती थी। उसका घोंसला भी टूटा फूटा था। बरसात का मौसम था, हर जगह ही बारिश हो रही थी। बादल बहुत ज़्यादा पानी लेकर आसमान में खड़े थे। तभी भोली बोलती है, अरे बाप रे, मेरा घोंसला तो पहले ही बहुत टूटा हुआ है और ऊपर से इतना काला बादल आ रहा है। मुझे लगता है आज बारिश बहुत ज़ोर की होगी और अगर बारिश हुई तो मेरा घोंसला भी नहीं बचेगा। इससे पहले बारिश हो, मैं अपना कहीं और इंतज़ाम देख कर आती हूँ। और फिर भोली मदद के लिए अपने घोंसले से उड़कर चली जाती है और जंगल के हर एक पक्षी के पास जाकर मदद की गुहार लगाती है, मगर कोई भी पक्षी भोली की मदद नहीं करता है और भोली बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वे थक हार कर अपने घोंसले पर वापस लौट आती है। लेकिन तभी बारिश तेज़ हो जाती है और भोली का घोंसला नीचे टूटकर पानी में बह जाता है और भोली एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बोलती है, हे रे भगवान, कितना ठंडा पानी है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। अरे बादलों, क्या आज ही तुम सारी बरसात करोगे? मुझ पे तरस खाओ। अरे कोई है क्या मेरी मदद करने के लिए? कोई तो मेरी बात सुनो, कोई तो मेरी मदद करो। और भोली के ऊपर बारिश का पानी लगातार पड़ रहा था और भोली पूरी भीग चुकी थी, पर जंगल का कोई भी पक्षी भोली की मदद करने को तैयार न था। उन्हें अपने मज़े में मज़ा था। हे भगवान, ये बादल तो मेरी ही तरफ आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तब वह बादल भोली से बोलता है, अरे भोली बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं आसमान में उड़ रहा था, मैं देख रहा था कि तुम कब से इस डाली पर बैठकर भीग रही हो। क्या तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है? वो क्या है ना बादल भाई, मेरा घोंसला इस बरसात के पानी से टूटकर बह गया है और मेरे पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर भीग रही हूँ। अरे चिड़िया बहन, अगर आप ऐसे ही पानी में भीगती रहोगी तो आप बीमार हो जाओगी। यहाँ इस जंगल में बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं, क्यों ना आप उनके घर में जाकर पनाह ले लो। बादल भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी पर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। क्या? हमने तो सुना था पक्षी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और ये तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारा कोई पक्षी सहायता नहीं कर रहा? ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ हर चीज बदल जाती है, फिर तो ये पक्षी हैं तो ये भी बदल गए। और चिड़िया बहन, आप मजबूत वाली लकड़ियों से अपना घर बनाइए ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। मैंने कहा ना बादल भाई, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। और पहले तो जंगल में सारा सामान मुफ्त में मिला करता था, मगर अब पक्षियों ने अलग अलग जगह पर डेरा डाल रखा है और जहाँ मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर कुछ पक्षियों ने डेरा डाल रखा है और वे मुझे बहुत ज़्यादा दामों में लकड़ियाँ बेचते हैं और मैं खरीद नहीं पाती। जंगल में तो वाकई बहुत कुछ बदल गया है, तो अब क्या करोगी आप चिड़िया बहन? बादल भाई, अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। ना तो बचपन में मेरा किसी ने साथ दिया, ना बड़े होकर किसी ने हाथ थामा। मैं अकेली ही रहती हूँ और ऐसे ही मुसीबतों से लड़ती रहती हूँ। चिड़िया बहन, आपको इस तरह देखकर मैं बहुत उदास हूँ। आप एक काम करिए कि मेरे ऊपर ही अपना घोंसला बना लीजिए। क्या ये संभव है बादल भाई? बिल्कुल हो सकता है चिड़िया बहन। मैं आपके लिए लकड़ी इकट्ठा करता हूँ और फिर आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लेना और आप वहाँ से आराम से रह सकेंगी। ना आपको गर्मी लगेगी ना जाड़ा, और मुझे भी एक का साथ मिल जाएगा और हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, एक दूसरे से हम खूब बातें भी करेंगे
और एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी बनेंगे। और फिर भोली को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है और फिर वह बादल के ऊपर अपना घोंसला बनाने लग जाती है। एक एक लकड़ी इकट्ठा करती है और अपना प्यारा सा घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। और फिर बादल भोली को उड़ाकर आसमान में ले जाता है और भोली बहुत ज़्यादा खुश होती है।